दोनों तरफ आपके पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कैसे समझेंगे, कैसे खोजेंगे, इसका आपको तरीका आज समझना है और कैसे ड्रॉ करके समझना है, इसको आज हम आपको समझाएंगे। तो सब लोग अपना पेन और पेंसिल जरूर निकाल लीजिए और हम आपको ड्रॉ करिए साथ के साथ। आप हम आपको ब्योल चार्ट पे ले चल रहे हैं, ब्योल चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आपके पास किसी के पास बुक्स है, चार्ट है, तो वो खोल सकते हैं आप लोग। क्या ये क्या है? रिटर्न टू मीटिंग, रिटर्न टू मीटिंग क्या हो गया? लो, इसमें ये क्या है? ये इसको क्या? ये ब्योल चार्ट है आपका, जो हमने पूरे बॉडी पे बताए हैं आपको। पूरे बॉडी पे जो बताया है, जो आप आसानी से प्रेशर दे करके, मैग्नेट लगा करके ओरिजिनल पॉइंट पे कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें अगर करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप ब्योल मेरिडियन, इसको हम लोग ब्योल मेरिडियन कहते हैं, जो हाथ की हथेली पे और फिंगर्स पे सारे पॉइंट्स आते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आप कर सकते हैं आप। तो हम लोग इसको सबसे पहले फिंगर्स पे देखेंगे। इस चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले, अगर हमें जब कोई पॉइंट्स लगाना है, तो सबसे पहले जानना है कि वो किस मेरिडियन का पॉइंट है। उसके बाद आपको चार्ट में यहाँ पर लिखा होता है कि ये हमारा इन साइड है, इन साइड में हमारी कौन कौन सी मेरिडियन फिंगर्स से मूव कर रही है। तो ये आपके लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी और कंसेप्शन वेसल, यानी कि जितने भी इन मेरिडियन है, इन ऑर्गन्स के मेरिडियन है, वो आपके इन साइड फिंगर्स में है आपके। और अगर आप यांग साइड अगर आप देखते हैं, ये आपका ब्योल मेरिडियन है लेफ्ट हैंड का, ये यांग साइड का है आपका। यांग साइड मतलब कि हमारे हाथ के बैक साइड का। तो यहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके सभी यांग ऑर्गन्स के मेरिडियंस के नाम लिखे हुए हैं। LI, SI, ट्रिपल वार्मर, ST, GB, UB और GB। तो आपको इन यांग मेरिडियंस के पॉइंट लगाने हैं, तो आपको यांग साइड में खोजने हैं। इन साइड में लगाना है तो इन साइड में खोजना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन साइड से। कैसे इस चार्ट को हम समझेंगे, अपने पेन से या स्केच पेन से अपनी फिंगर्स पे सब लोग बनाएंगे। सब लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया था, पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से बताने जा रहे हैं। तो अब जैसे आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का हम जो है इस तरह से फ्रंट पार्ट लेते हैं। फ्रंट पार्ट का मतलब कि इन साइड लेते हैं। तो ये हम ऐसे फिंगर रखने पर इन साइड जो हमारा पूरा दिख रहा है, वो उसी पे आपकी इन साइड की मेरिडियन होगी। हमें इन साइड के पॉइंट लगाने हैं, तो ये पॉइंट आपके साइड में नहीं आएंगे, ना इस साइड में आएंगे। वो हम मेरिडियन हमें ऊपर दिखना चाहिए। हमें दिखने का मतलब कैसे दिखेगा, आप अपने पेन से सभी कॉर्नर्स पे इस तरह से निशान लगाइए। पहला आप फर्स्ट ज्वाइंट पे आप निशान लगाइए अपने पेन से। सेकेंड ज्वाइंट पे निशान लगाइए अपने पेन से। थर्ड ज्वाइंट पे निशान लगाइए अपने से।
फिंगर को इस तरीके से रखते हुए कि आपको इनसाइड पूरा दिख रहा है। फिर उसके बाद इस कॉर्नर पे पॉइंट लगाइए और लगाने के बाद इनको आप मिला लीजिए। आपने ग्रुप में देखा भी होगा कि एक दो लोगों ने भेजा था इस तरह से मिला करके, ठीक वैसा ही यहाँ पर है। इसके बाद इस जॉइंट के कॉर्नर पर, दूसरे जॉइंट के कॉर्नर पर और तीसरे जॉइंट के कॉर्नर पर हम आपको अपने फिंगर में भी ड्रॉ करके एक बार दिखा देंगे आपको। फिर इस तरह से आपके टिप के नेल के कॉर्नर पे एक बार आप यहाँ चार्ट में देख लीजिए, उसके बाद हम आपको अपने फिंगर में करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसी तरह से आपने जॉइंट का सेंटर पे निशान लगाया, आपने एक दूसरे जॉइंट के सेंटर पे निशान लगाया आपने, तीसरे जॉइंट के सेंटर पे निशान लगाया आपने। फिर इसके बाद यहाँ टिप के सेंटर पे निशान लगाया और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दी आपने। तो ये 3 लाइनें आपने अपनी फिंगर्स पे खींच लिया। ठीक इसी तरीके से हम मिडिल फिंगर में भी खींच लेंगे, सेम का सेम। और हमने आपको बताया था कि इस एक्यूरेट पॉइंट पर कैसे हम पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए आपको P8 लगाना है, तो ये जॉइंट और ये टिप का कॉर्नर, इन दोनों का सेंटर पॉइंट TW5 है, P8 है। तो इस तरीके से खोजने का तरीका है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पहुँच के आपको प्रोब से देखना होता है, प्रोब से देख करके आपको प्रेस करना होता है, प्रेस करके जहाँ पर मैक्सिमम पेन हो रहा है, एक्यूरेट पॉइंट्स है, वहाँ पे आप प्रेशर देके ट्रीटमेंट कर दीजिए या शीट लगा दीजिए या फिर मैग्नेट लगा दीजिए आप। इसके बाद आपका ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में कुछ मेरिडियन जिग जैग जा रही है, जैसे जैसे जा रही है वैसे हमें कंटिन्यू करना होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जिग जैग किडनी मेरिडियन में है, तो आपको सबसे पहले K2 देखना होता है। K2 हमारा सेंटर में है, जॉइंट का कॉर्नर और टिप का जो कॉर्नर बन रहा है उसके सेंटर में K2 है। और K3 आपका जॉइंट पे आ रहा है। अगर हम लाइन इस K3 की लोकेशन अगर देखें तो इस लाइन के नीचे आ रहा है, लेकिन इस चार्ट थोड़ा बड़ा बना हुआ है और प्रिंटेड पॉइंटेड है, तो ये K3 आपका जो है बिल्कुल लाइन को टच करता हुआ ही पॉइंट होता है। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर 4, जस्ट 5, इसमें आपको गैप दिखा रहा है, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सटे हुए पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये हाथ बड़ा है और पॉइंट्स की प्रिंटिंग बारीक है, इसलिए आपको गैप दिख रहा है। लेकिन आप प्रोब से चेक करेंगे तो K3 सटा हुआ, K4 सटा हुआ, K5 और K6 एक्यूरेट आपको समझने के लिए K3 यानी कि जॉइंट का जो है कॉर्नर प्लस ये सेंटर का पॉइंट जो है, इन दोनों का डिवीजन करके हाफ कर लीजिए, तो ये आपको K5 मिला। उसके जस्ट नीचे K4 और ये 6, K6 का जो लोकेशन है वो बीच वाले लाइन को टच नहीं करना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान दे करके आप अप्रोक्सीमेट पहुंचते हैं। इसके बाद प्रोब से दबा के चेक करते हैं, जहां पर मैक्सिमम पेन होता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होता है आपका। इसके बाद आपका एक K7 नीचे आ गया, K8 थोड़ा सा अंदर आता है जो कि बीच वाली लाइन को टच ना करे, और प्रोब से दबा के चेक कर लीजिए, वहाँ पेन मिलेगा, वो एक्यूरेट पॉइंट है। K9 आपका दोनों जॉइंट के सेंटर में है, K10 जॉइंट पे है। ठीक इसी तरह से स्प्लीन की मेरिडियन आपकी 1 से लेके 5 तक इक्वल डिस्टेंस पे है, SP3 सेंटर में आ रहा है। उसके बाद डिवीजन करके आप उस पर दबा के चेक कर लीजिए। इसके बाद SP5 से नीचे फिर ऐसे मूव करके साइड में जाता है, साइड में जा करके नीचे जा रहा है इस तरीके से। फिर इसके बाद आपका ये लीवर की मेरिडियन 1 है, नेल के कॉर्नर पे हम इस तरह से सीधे मूव करते हैं नीचे की तरफ, लीवर 4 जॉइंट पे है, लीवर 3 सेंटर में है, जस्ट उसके ऊपर लीवर 2 इस तरीके से घूम रहा है। घूमने पे ध्यान मत दीजिए, ये लीवर 5 आ रहा है, दोनों जॉइंट के लगभग
सेंटर में आ गया, उसके ठीक नीचे 6 हो गया, इस तरह से घूम के 7 लीवर 8 ज्वाइंट पर इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है आपका। तो ये तो हो गए आपके फिंगर पे इनसाइड के पॉइंट। तो इसी तरह से फिंगर पे यांग साइड का पहले हम यहाँ चार्ट में देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपने हाथ पे आपको बना के दिखाएंगे हम कैसे आपको अपने पॉइंट्स पर पहुंचना है आपको। ये यांग साइड में भी सेम उसी तरीके से, ये आपका LI1 ज्वाइंट पे आपका LI5 और इसके बीच में 3 इक्वल डिवीजन, यानी कि टोटल 5 पॉइंट है ज्वाइंट के नेल के कॉर्नर से लेकर के ज्वाइंट तक। तो ये इसमें गैप आपको दिखा रहा है, इसमें गैप नहीं होता है। अगर अपने फिंगर में प्रोब से चेक करेंगे तो बिल्कुल सटे हुए पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि फिंगर बड़ी है, प्रिंटिंग बारीक है, इसलिए इसमें गैप आपको महसूस हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन आप अपने हाथ पे चेक करेंगे तो अगर हम डिवीजन करेंगे 5 पॉइंट का तो सटे हुए मिलेंगे आपको। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे LI11 ज्वाइंट के ऊपर है, सेंटर में आपका LI7 है, उसके नीचे 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इस तरह से TW मेरिडियन पे आपका 1 2 3 बिल्कुल साथ में है, 4 ज्वाइंट पे आ गया। इस तरह से आपको प्रोब चला के चेक करना होता है, प्रेशर दे के चेक करते हैं। इस तरह से कंटिन्यू बढ़ते हुए आपका ये SI मेरिडियन आ रही है। इस तरह से आपके मिडिल फिंगर में भी 3 मेरिडियन। आपके जो बेस ज्वाइंट पे जो पॉइंट है, ये हम अपने हाथ पे किसी की स्पीकर अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होती है हमें पढ़ाने में भी और आपको समझने में भी। फिर ये आपका यहाँ की जो लोकेशन हम अपने हाथ में आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ की भी लोकेशन आपको हम अपने हाथ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, फिर भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। आप ये आपका मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर के बीच में जो ये चैनल बन रहा है, इस पे आपकी इसके सेंटर में GB मेरिडियन जा रही है। फिर उसके बाद ये अंगूठे का ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, बोन्स का जो हिस्सा है, उसके सेंटर में आपकी GB मेरिडियन जा रही है। फिर ये अंगूठे का ज्वाइंट का हमने सेंटर ले लिया, इस अंगूठे के ज्वाइंट का सेंटर ले लिया और इसको मिलाने वाली लाइन आपकी GB मेरिडियन है, जो आगे कंटिन्यू होकर के सेंटर में यहाँ टिप पे खत्म हो जाती है। तो इसके बाद ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर का अगर बोन अगर आप देखेंगे तो ये हाथ की हथेली के पीछे उभरा हुआ ऐसे बीच में दिखेगा आपको। इस बीच वाले बोन पे, बोन के दोनों साइडों में ये यूबी की 2 मेरिडियन है, जो उस पॉइंट को टच करता हुआ, उस बोन को टच करता हुआ आगे मूव करता है दोनों साइडों में। ठीक उसी तरीके से आपके यहाँ अंगूठे से नीचे, हमने ये कल भी बताने की कोशिश की थी, ये आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से साइड वाली लाइन पे ऐसे कंटिन्यू होती है मेरिडियन आपकी, बिल्कुल साथ के साथ। हम अपने हाथ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसी तरीके से हम इन साइड में कंटिन्यू करते हैं। ये आपका इन साइड है। इन साइड हाथ की हथेली में देख लीजिए, CV1 की जो लोकेशन है, CV1 की लोकेशन जो है वो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में CV1 है। और यहाँ आपका रिस्ट ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट का सेंटर CV14 है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन CV मेरिडियन है आपकी। और फिर इसके बाद अंगूठे का ज्वाइंट का सेंटर, दूसरे ज्वाइंट का सेंटर, इस सेंटर से आपने इस सेंटर को मिलाने वाली लाइन आपकी CV मेरिडियन है आपकी।
फिर इसके बाद सीवी मेरिडियन के साथ सीवी मेरिडियन के सभी पॉइंट आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 1 नंबर आपका दोनों के सेंटर में, 4 नंबर लाइन के ऊपर, फिर 2 पॉइंट आपके इसके बीच में, फिर 3 पॉइंट इन दोनों लाइनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे, आपको भी हमने दिखाया भी था। CV12 CV12 की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ रही है, स्लोप पर। जब हम रिस्ट जॉइंट से हथेली की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ स्लोप मिलता है। ये स्लोप आपका CV12 है स्लोप पर, और आगे के पॉइंट आपके इक्वल डिस्टेंस पे मेजरमेंट करके आप एक्यूरेट पॉइंट्स पर जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हाथ की हथेली पे अंगूठे की तरफ जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर जो सबसे टॉप सेंटर में जो एरिया बन रहा है, ये आपका CV17 है। इसके ऊपर और इसके नीचे के पॉइंट्स आप मेजरमेंट करके इक्वल डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। इक्वल डिस्टेंस पे डिवीजन करके ये सारे पॉइंट्स पे पहुंच के प्रोब से चेक करके हम देखते हैं। फिर इसके बाद सीवी के ठीक साथ में ये किडनी मेरिडियन आपकी कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सीवी की तरह। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे सीवी का पॉइंट चेक किया वैसे किडनी का चेक कर लेंगे। वैसे ही स्टमक मेरिडियन यहाँ पे 30 से स्टार्ट हो रहा है, आगे कंटिन्यू होकर के यहाँ तक आकर के 19 से वापस आता है और यहाँ पर आपका चला जाता है। अभी अप्रोक्सीमेट आप ये देख लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को यूज नहीं करना होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से यूज करने होते हैं वो हम आपको ड्रॉ करके दिखा देंगे आपको। तो अभी यहाँ के पॉइंट हम फिर भी अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल वर्क है। हम आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। इसमें आपके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आसानी से जो मैक्सिमम यूज करने होते हैं, हम आपको अपने हाथ की हथेली पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, और उसको अप्लाई करिए, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। फिर कभी जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तो और अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं। अब हम अपने हाथ की हथेली पर चलते हैं। अब जो भी ट्रीटमेंट करना है आपको हाथ की हथेली पे करना है आपको। अब इस पे चार्ट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिए और अपने चार्ट को देख करके अपने हाथ पे ड्रा करिएगा। ड्रा करके एक एक पॉइंट्स की लोकेशंस को प्रोब से दबा करके उस पर निशान लगाने की कोशिश करिएगा, उससे और क्लैरिटी होगी आपको। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि फिंगर्स पे ये फिंगर्स पे जो है पहला जॉइंट है, पहला जॉइंट के कॉर्नर पे हमने निशान लगाया, दूसरे जॉइंट के कॉर्नर पर निशान लगाया, तीसरे जॉइंट के कॉर्नर पर निशान लगाया, और ये नेल का जो कॉर्नर बन रहा है उसके पास से हम फ्रंट साइड में आके के कॉर्नर पर निशान लगाएंगे, और इन सब को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, और हाथ की फिंगर साइड में हम रखेंगे तो ये लाइन आपकी विजिबल होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से हम दूसरी साइड में हम इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा साइड में हमने अगर फिंगर रखा है, साइड में फिंगर रखा है, तो ये लाइन हमारी विजिबल होनी चाहिए। तो इसी लाइन पे आपका एक्यूरेट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके सिंगल सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट होते हैं। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट का एक बुक है, 5 बुक का सेट है, बहुत सारे लोगों के पास है भी। तो उसमें सिंगल सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट दिए भी हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम थोड़ा सा फोटो खींच के PDF बना करके भेज देंगे, ताकि आप
घर बैठे आप उनको अप्लाई कर सकें। जब लॉकडाउन खुल जाए तो आप बुक्स ले लीजिएगा, तो उससे और ईज़ी हो जाएगी आपको। तो ये आपको इसके हमने सेंटर में निशान लगाया। सेंटर पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से सेंटर में लाइन खींच दिया, इस तरीके से। जैसा आपके चार्ट में बना हुआ है, ठीक उसी तरह से हम मिडिल फिंगर में खींचेंगे। तो मेरे हमें लगता है कि फिंगर्स में फिर भी आपको बनाना आसान है। 3 3 पैरेलल लाइनें इधर इन साइड में, 3 पैरेलल लाइन आपको यांग साइड में। इसी तरह से मिडिल फिंगर में 3 पैरेलल लाइन इन साइड में और 3 पैरेलल लाइन यांग साइड में। अभी हम लोग क्वेरी सेशन रखेंगे। आपको चार्ट को समझने में जो भी दिक्कत आ रही है आप पूछिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। हम भी समझ पाएँगे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको प्रैक्टिकल वर्क क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम और कितने अच्छे से समझा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग कल हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारी 5 से 6 जो क्लास होगी, जो हमारी 3 दिन जो क्लास होती है, उसमें भी आप सभी लोग जॉइन करिएगा। उसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक बताते हैं लेमैन के तरीके से, कि आप लेमैन के तरीके से छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज आप कैसे कर सकते हैं, बिना इतना इतना ये तो थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। बिना टेक्निकल हम समझे हुए कैसे कर सकते हैं, आपको आसानी से उससे समझ में आ जाएगा। तो हम यांग साइड में जैसा कि हमने बताया कि नेल के पास आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं आती, इनके बीच में खोजने में दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पर भी खोजने में दिक्कत नहीं आती है। जो यहाँ पर जॉइंट्स के पॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर खोजने में दिक्कत आती है। तो यहाँ का आपको हम तरीका आपको बता देते हैं कि ये पॉइंट जैसे यहाँ पर है, तो ये आपका जो बोन को टच करता है, हम आपको ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा-सा बोन्स को। ये हमने बोन्स को ड्रॉ कर दिया है। इसका जो कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर पर Li15 आता है। इसके नीचे बोन के स्लोप पर Li15 आता है। यहाँ पर TW13 आता है और बोन के स्लोप पर TW14 आता है। इसी तरह से यहाँ पर SI9 आता है बोन के स्लोप पर, और इस बोन को क्रॉस करने के बाद SI10 होता है। ये हमने फ़ोटो खींच के रखी है, हम ग्रुप में आज हम सेंड कर देंगे, उसको देखने की कोशिश करिएगा। अभी हम सिर्फ़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जीबी मेरिडियन सेंटर से आ रही है। सेंटर से आते हुए ये बोन के स्लोप पर 30 नंबर आता है। जीबी 30 उसके नीचे 31, यूबी 50 यहाँ के स्लोप, ST30 यहाँ बोन के स्लोप पर आता है और 31 यहाँ पर आता है। इसी तरह से यूबी 50 यहाँ स्लोप पर आता है और 51 नीचे आके हमें इस एरिया में आके प्रोब से प्रेस करके चेक करना होता है। जहाँ पर मैक्सिमम पेन हो वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होता है आपका। तो ये बड़े सिंपल से पॉइंट हैं सारे। और चलिए, हमें हो सकता है किसी-किसी को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा 2-3 बार अगर हम रेगुलर रूटीन में क्लास को रिवाइज़ करते हैं तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आप रिवीजन करिएगा। इससे आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। और इसके बाद हम अंगूठे पे आपको बताने की कोशिश करते हैं, फिंगर्स यहाँ पे। फिर हमने बताया था कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये हमारी जो मेरिडियन जा रही है वो हमारी